और अब बात दिल्ली में लागू होने जा रहे ऑड इवन फॉर्मूले की करेंगे। अभी ऑड इवन को लेकर दुविधा दूर भी नहीं हुई थी कि ट्रांसपोर्ट विभाग में ऑटो परमिट को लेकर गड़बड़ी सामने आ चुकी है। शिकायत सीएम को एसएमएस के जरिए मिली और कार्रवाई के दौरान 3 अधिकारी सस्पेंड किए गए। अब जांच पूरी होने तक परमिट मिलना बंद रहेगा, यानी दिल्ली की सड़कों पर नए ऑटो के आने की उम्मीद धुंधली होने लगी है। दिल्ली में ऑड इवन फॉर्मूले को लेकर उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 1 जनवरी से दिल्ली की सड़कों पर कम हो जाएंगी प्राइवेट गाड़ियों की संख्या। तब इस बोझ के लिए क्या तैयार है दिल्ली का पब्लिक ट्रांसपोर्ट? लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत करने की कोशिश पर लग चुका है ब्रेक। दिल्ली में नए ऑटो परमिट जारी किए जाने के दौरान गड़बड़ी सामने आई है और आरोप लगा है कि नियमों की अनदेखी कर कुछ लोगों को ऑटो के परमिट दिए जा रहे थे। दिल्ली में इस वक्त 80,000 ऑटो चल रहे हैं। पिछले साल नवंबर में दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से 2 लाख और ऑटो चलाने की इजाजत मांगी थी। दिल्ली सरकार ने फैसला किया था कि दिसंबर के आखिर तक 10,000 नए ऑटो को परमिट दिया जाएगा। इसके लिए लेटर ऑफ इंटेंट जारी करने की प्रक्रिया जारी हो चुकी थी। लेकिन इसी बीच सीएम केजरीवाल को मिले शिकायती एसएमएस से हड़कंप मच गया। केजरीवाल के दखल के बाद कार्रवाई तेज हुई। सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी गई। परमिट जारी किए जाने में गड़बड़ी के आरोप में ट्रांसपोर्ट मंत्री गोपाल राय ने 3 परिवहन अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया और अब तक जारी हुए 932 परमिटों को रद्द कर दिया। ये पता चला कि जिन्होंने एप्लीकेशन जिनका नाम है उनके पास एलओआई नहीं पहुंची है। हम लोगों ने इस पूरे कार्रवाई के लिए जो वहां पर रिस्पॉन्सिबल हैं, एस रॉय विश्वास ये डिप्टी कमिश्नर हैं, मनीष पुरी जो इंस्पेक्टर हैं और श्री अनिल यादव हैं यूडीसी, इन 3 लोगों को सुबह इनको सस्पेंशन का ऑर्डर हमने दिया है। परिवहन मंत्रालय में हुई इस गड़बड़ी के खुलासे पर बीजेपी ने गोपाल राय से इस्तीफे की मांग की है। परमिट देने में एक परमिट स्कैम हुआ है। इस स्कैम में पूरी तरह से तार ऊपर तक ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर और मुख्यमंत्री तक जुड़े हुए हैं। ऑटो चालकों का ऐसा कहना है। इसमें करोड़ों रुपए का घोटाला है। सस्पेंशन कवर अप है, तो इसकी हम जांच चाहेंगे और जब तक ये जांच पूरी ना हो जाए अपना ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर इस्तीफा दे। अब सवाल यह है कि जब तक जांच पूरी नहीं होगी तब तक दिल्ली में किसी को नए ऑटो का परमिट नहीं दिया जाएगा। तो फिर 1 जनवरी से ऑड इवन फार्मूला लागू होने के दौरान लोगों के लिए विकल्प क्या होगा? पंकज जैन के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक। दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय से बात की आज तक संवाददाता पंकज जैन ने। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं परिवहन मंत्री गोपाल राय। 3 लोगों को सस्पेंड किया आपने, भ्रष्टाचार की आम आदमी पार्टी सरकार के भीतर एक बार फिर से आवाज उठी, सवाल खड़े किए हैं बीजेपी के नेता सतीश उपाध्याय ने। किस तरह से जवाब देंगे? इस्तीफा मांगा है आपका। देखिए, पहली बात यह है कि बीजेपी कैसे इससे निपटती है पूरी दुनिया जान रही है। हमारे पास सरकार बनने के बाद से जब भी कोई मामला आता है सरकार निष्पक्ष तरीके से उस पर एक्शन लेती है। अभी हमने इस मामले में जो लोग भी प्राइमरी दोषी पाए गए हैं 3 लोगों को सस्पेंड किया गया है। पूरे मामले को विजिलेंस इंक्वायरी के लिए सौंप दिया गया है और इस पूरे मामले को हम लोग सीबीआई को भी रेफर करने जा रहे हैं। लेकिन जानकारी ये जो मिल रही, कागज जो हमारे हाथ में लगे हैं, वो ये कहते हैं कि 24 दिसंबर 2014 जब राष्ट्रपति शासन लगा हुआ तब से ये एप्लीकेशन लेने शुरू कर दिए गए थे। लेकिन घोटाला हुआ इस सब कुछ का अप्रैल से, जब आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई। तो जो एजेंसियां चुनी गई हैं, जो डीलर चुने गए हैं, आपको लगता है कहीं ना कहीं उन पर ध्यान रखने की जरूरत है? क्योंकि वही चाह रही है कि ऑटो उन तक पहुंचे और पैसे लिए जाएं। नहीं, ये इसका अप्रैल से कोई लेना देना नहीं है। ये जनवरी के महीने में ये फॉर्म सारे आए हुए थे। उसका नए साल से दिल्ली वालों को ऑड इवन का चक्कर झेलना पड़ेगा। दिल्ली वाले शायद इसके लिए तैयार भी हो गए हों, लेकिन दिल्ली पुलिस इसके लिए पूरी तरह से तैयार नहीं दिखती। ट्रैफिक पुलिस के स्पेशल कमिश्नर मुक्तेश चंद्र से बात की हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा ने और उन्हें ये बताया गया कि मौजूदा कानून के मुताबिक नियम तोड़ने वालों पर 2,000 रुपए का चालान या फिर गाड़ी जब्त करने या फिर जेल भिजवाने का हक उनके पास नहीं है। उनका ये भी कहना है कि इवन ऑड के लिए वो अलग से ना तो कोई बैरिकेडिंग करेंगे और ना ही फोर्स बढ़ाएंगे। उधर गड़बड़ी के आरोप में सरकार ने करीब 1000 ऑटो परमिट रद्द कर दिए हैं, यानी दिल्ली वालों पर नए साल से दोहरी मुसीबत आ सकती है। ऑड इवन फार्मूले पर हमारे साथ बात करने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के स्पेशल कमिश्नर मुक्तेश चंद जी मौजूद हैं। सर, लोगों में बहुत कंफ्यूजन है कि ये क्या कानून बन रहा है, क्या अगर वो लेके गाड़ी निकलेंगे 1 तारीख के बाद तो उनका ऑफिशियल चालान किया जाएगा या फिर एक अभी रिक्वेस्ट है?
नहीं, नोटिफिकेशन जैसे ही जारी होगा उसके बाद ये मोटर व्हीकल सेक्शन 115 के तहत 2000 रुपये का चालान उनका किया जाएगा, जो ऑड इवन फॉर्मूले के हिसाब से काम नहीं करेंगे, गाड़ी नहीं चलाएंगे। दिल्ली पुलिस जो ट्रैफिक पुलिस है उसके अलावा क्या और भी दूसरी एजेंसियां होंगी सरकार की जो चालान करने का अधिकार रख पाएंगी? ये तो नोटिफिकेशन देखने के बाद ही पता चलेगा, पर मुझे जहाँ तक पता चला है उसमें ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के लोग और बाकी कुछ अन्य अधिकारियों को भी इसमें ये पावर दी जा रही है। सर क्या इन लोगों पर रोक लगाने के लिए कि लोग पालन करें, दिल्ली पुलिस अलग से बैरिकेड लगाएगी, कोई अलग से अभियान चलाएगी कि इवन ऑड जैसे आप लोग सप्ताह मनाते हैं कि कभी रोड सेफ्टी, कभी हेलमेट के लिए, तो उसी तरीके से इवन ऑड को लेकर के भी करेंगे कि इवन ऑड के लिए जगह जगह बैरिकेड्स लगाए जाएंगे और वायलेटर्स को पकड़ा जाएगा? 1 तारीख से सुबह 8 बजे से जैसे हमारी बाकी जंक्शंस पे पुलिसकर्मी ट्रैफिक के तैनात रहते हैं उसी तरह से इस बार भी तैनात रहेंगे, और जैसे बाकी अन्य मोटर व्हीकल के जो सेक्शंस हैं उनका उल्लंघन करने वालों का चालान किया जाता है, वैसे ही जो ऑड इवन फॉर्मूला है उसके खिलाफ कोई गाड़ी चलाएगा तो उसका भी चालान किया जाएगा। फिर गाड़ी इम्पाउंड कर पाने का आपको पावर मिला है सर, या सिर्फ चालान होगा? अभी तक नोटिफिकेशन की कॉपी हमें नहीं मिली है, लेकिन जो पता चला है उसमें खाली चालान करने की पावर हम लोगों को होगी, गाड़ी इम्पाउंड करने की नहीं है। शुक्रिया सर। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ट्रैफिक पुलिस कमिश्नर का कहना है कि उनके पास सिर्फ गाड़ी का चालान करने का पावर होगा, लेकिन ज़्यादा जानकारी के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को अभी सरकार के नोटिफिकेशन का इंतजार है। कैमरामैन मदन प्रसाद के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।